जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी-प्यारी न्यू जो नई-नई सहेलियाँ बन रही हैं, उन सबको मेरा सलाम। और बहुत सी मेरी फ्रेंड्स बन गई हैं, फैमिली बन गई यूट्यूब और फ्रेंड्स बन गई हैं, तो मेरी सहेलियों को सलाम। और आज जो है ना बारिश सुबह हुई है बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा मौसम था। अब धूप निकली, अब सूरज निकला है, लेकिन बिल्कुल ठंडी हवा और क्लाउडी था, बिल्कुल सन नहीं था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज सूरज छुप गया, निकलना ही नहीं। तो ख़ैर उस मौसम की वज़ह से ज़रा दिल किया कि ठंडा-ठंडा और मज़ेदार कुछ मैंगो की डिशेज़ बनाई जाए, मैंगो का मीठा बनाया जाए। तो मैंने कहा अभी मैंगो ड्रिंक बनेगा एक, वो मैं शायद शाम में या कल बना लूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ मैंगो सैलड और देखते हैं कि पोटैटो मैंगो सैलड बन रहा है और क्या बन रहा है और एक बन रहे क्रूसेंट्स, ठीक है? सॉसेजेस, क्रूसेंट्स, तो एक सॉल्टी चीज़ है, एक सैलड है प्लस। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, देखिएगा पूरी रेसिपी, ठीक है? तो मेरे साथ रहिएगा। छोटा-सा व्लॉग होगा, अगर कहीं गई बाहर तो फिर थोड़ा-सा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन मोस्टली मैं आज घर ही हूँ, जाना कहीं नहीं है। पैसे चाहिए पैसे, पैसे हों तो घर से जाया जाता है। घर से निकलने के लिए चाहिए पैसा और पैसे जब आएँगे तो रूबी खुद ही निकल जाएगी। कहाँ जाएगी? इधर जाएगी, उधर जाएगी, शॉपिंग करेगी, घूमेगी, कहाँ जाएगी? तो इसलिए चाहिए ने पैसे। ते पैसे आनगे ते फिर असी जाणगे। अभी तो पैसे नहीं है, बिल्कुल कंगले हुए हैं, कंगले, ठीक है? तो जो घर में है वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज का मौसम तो बहुत ही ठंडा, बहुत ही लवली है और मैं अब बनाने लगी हूँ सैलड, ठीक है? आज मैंगो डे है, मैंगो का सैलड बनेगा, मैंगो की स्वीट डिश बनेगी। इसके लिए मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने इसको यहीं हैंग कर लिया। तो मैंगो सैलड बनाती हूँ, क्रीमी मैंगो सैलड। इसके लिए मैं आलू भी बॉईल कर लेती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि आलू के बना लूँ पराठे, फिर मैंने सोचा कि कुछ मैंगो में ऐड कर दूँगी और शायद 2 पराठे बन जाएँगे, ठीक है? तो चलते हैं, इसमें पानी डालते हैं, इसको बॉईल करते हैं, पोटैटोज़ को बॉईल कर लेते हैं। क्या-क्या कर रहे हैं आप भी ज़रा मुझे बताएँ ना, आप भी मेरे साथ ज़रा शेयर करें कि आप बरसात की जो है कैसे एन्जॉय कर रहे हैं मौसम को। धुले हुए आलू मैंने कहा चलें एक बार फिर से धो लेती हूँ, कहीं ये ना हो कोई मट्टी-शट्टी हल्की-फुल्की लगे तो वो निकल जाए। प्रेशर करूँगी ताकि जल्दी बन जाए। तो आप भी मेरे साथ शेयर करें, मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें और मुझे बताएं कि आपने बारिश की इन दिनों में बरसात की क्या चीज़ें बनाई हैं और मैंगो डिशेस क्या बनाई हैं। अच्छा, पानी का लेवल ये होना चाहिए कि आलू डीप हो जाएं, अंडे और आलू जो है वो डीप हो जाएं, बस उनके ऊपर तक पानी आ जाए, इनका ये होता है हिसाब। मैं डाल दूँगी 1 चम्मच भर के नमक। पिछली जो मेरी पुलाव वाली वीडियो आपने देखी है ना, उसमें सारी चीज़ें जैसे मैंने डाल के धरी है ना, उसमें साथ आपने डालने हैं नमक 2 चम्मच। वो मैंने जब बाद में नमक डाला था ना तो वो चिकन फीका-फीका लग रहा था। तो इसको प्रेशर देंगे और इसको गला लेंगे, जब बॉईल कर लेंगे। जब तक पोटैटोज़ बॉईल हो जाते हैं तब तक मेरा एक ऑर्डर आना है, वो आ जाए तो फिर आगे दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। पोटैटो की ही मेरी कोशिश होगी आज मैं पोटैटो उसकी मैंगो की ही दोनों चीज़ें बनाऊँ। तो कल मैंने इसको वॉश किया, इनको ये इधर ऊपर से मट्टी-वट्टी आई थी ना, तो ये अच्छे से वॉश हो गया सारा। कैसा है? आजकल चल रहा है ना, बास्केटें रेडी करके रखते हैं। तो चलते हैं अब आगे मैंगो की कटिंग की तरफ। तो निकाल लेते हैं एक नाइफ़, शेफ़ नाइफ़, ये इसको बोलते हैं शेफ़ नाइफ़। शेफ़ नाइफ़ निकाल लिया और निकाल लेती हूँ मैंगो फ्रिज में से। ये लीजिए, अभी एक मैंने मैंगो निकाल लिया लार्ज सिंदड़ी, ठीक है जी। इसकी मैं सैलड बना लूँगी और फिर कुछ और मैंगो का कोई डेज़र्ट बनना हुआ तो फिर वो मैं दूसरे मैंगोज़ यूज़ कर लूँगी। तो इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करके तो फिर आगे चलते हैं। तो मैंगो को पील कर लेते हैं पीलर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे मैंगो बनाएं, चाहे आलू बनाएं, जो भी चीज़ आप बनाएं, लेकिन आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करना है ताकि उसमें बरकत हो। तो ये अच्छे से पील करके इसके क्यूब्स कर लेते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, बिस्मिल्लाह पढ़ने से बरकत होती है, बदनज़री हटती है। तो इसको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं पील ऑफ और क्यूब्स।
जी, तो मैंने मैंगो को चॉइस किया है सिंदड़ी, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए आता है और जल्दी चला जाता है। इसके बाद दशहरी आ जाता है, दशहरी के बाद फिर चौसा आ जाता है मार्केट में। तो सबसे पहला जो मैंगो आता है वो आता है सिंदड़ी। ये बड़े साइज़ में आम होता है और सिंध से आता है। तो ये मैंगो लिया, सिंदड़ी की चॉइस की है, सिंदड़ी के क्यूब्स क्योंकि अच्छी निकल आती हैं। इनको सारा मैंने 2 मैंगो लिए हैं, उनको पील ऑफ कर लिया है। एक बड़ा मैंने पहले ये यूज़ करने के लिए लिया है, इसका मैंने सारा गूदा निकाल लिया है और इसके मैं अब करूँगी क्यूब्स। सारी चौरस मुझे क्यूब्स चाहिए, छोटी और बड़ी मिक्स। कुछ छोटी क्यूब्स होंगी, कुछ बड़ी होंगी, जो कि आराम से क्रीम में जब लिपटे तो आराम से खाई जाए। मेयोनीज़ वगैरह इसमें जब डलेगा तो सैलड अच्छा बनेगा इसका, मज़ेदार। क्यूब्स जो हैं वो बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी ना हो। छोटी होंगी तो वो किनारे टच होके वो जल्दी टूट जाएंगी, ठीक है। और अगर बड़ी होंगी तो वो भी अच्छी नहीं लगेंगी, बहुत मोटी मोटी मुंह में आके अच्छी नहीं लगेंगी। बस नॉर्मल साइज़ रखिएगा, ये साइज़ ठीक है, ये साइज़ ठीक है क्यूब्स का, ठीक है। बस इस तरह आप इतने साइज़ की क्यूब्स रख देते जो चम्मच से बाइट में आसानी से आ जाए। तक हमारे पोटैटो बॉईल हो रहे हैं, जब तक इसको डाल देंगे एक बाउल में और रख देंगे फ्रिज में, ताकि जब तक पोटैटोज भी हो जाए बॉईल, यानी आलू हो जाएंगे तो फिर ये रेसिपी की तरफ चलेंगे आगे, सैलड की तरफ। मैंगो फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए और पोटैटोज बॉईल करके उसकी भी ऐसे ही क्यूब्स कट कर लेंगे। पोटैटो बॉईल हो गए हैं, खोलते हैं, निकालते हैं और काटते हैं। चलिए जी, पोटैटोज चेक कर लेते हैं, सही परफेक्ट बॉईल हो गए हैं। तो इनको छीलते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, छिलका उतारते हैं और इनकी भी क्यूब्स कर लेते हैं। तो पोटैटोज़ को बैठ के आराम से छील लेते हैं, इसको छील के फिर इसके करते हैं क्यूब्स। और फिर आपको बताती हूँ कि इसमें सैलड में पहले बनेगा पोटैटो मैंगो सैलड, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, पोटैटो मैंने बॉईल कर लिए हैं, बचा लिए क्योंकि ज़्यादा थे तो मैंने ज़्यादा कर लिए ना बॉईल। इसके मैं पराठे बना लूँगी, 2 पराठे बन जाएंगे आलू वाले। और ये मैंने बॉईल कर लिए, कटिंग कर लिए हैं क्यूब्स में। इनको भी आपने इतने क्यूब्स कर लेंगे, ठीक है। इतने कर ले या स्मॉल कर ले, डिपेंड यू कि आप कौन सा साइज़ पसंद करते हैं, ठीक है। मैंगो के बराबर ही रखिएगा, जितने जितने मैंगो के हैं वैसे वैसे। ये दोनों सॉफ्ट चीज़ें हैं जिनके किनारे मिक्स होके टूटते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मोटा रखा जाता है। तो इनको आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और थोड़ा सा फ्लेवर और कलर के लिए, ताकि थोड़ा सा वो कलरफुल सलाद हो जाए ना, दोनों चीज़ें लाइट कलर की हैं, मैंगो भी और पोटैटो भी। तो मैं इसमें थोड़ा सा जेली बना के ना छोटी छोटी क्यूब्स करके ये ऐड करूँगी, जस्ट फॉर कलर एंड टेस्ट। बस ये एक उबाला आएगा और इसको मैं प्लेट में डाल के ठंडा कर लूँगी। जी, मैंने ये नेशनल की जेली यूज़ की है और मैं अहमद की जेली यूज़ करती हूँ। रफ़ान की जेली ज़रा पतली रह जाती है, नेशनल की और अहमद की जेली बहुत अच्छी बनती है। अहमद की जेली और इम्तियाज़ मॉल की भी जेली है, वो भी बेस्ट रहती है। तो आप भी यूज़ कीजिएगा, अहमद की जेली अच्छी है, तो वो पतली नहीं होती। तो इसकी जी, मैं अब थोड़ा सा आइसिंग वो कह लेंगे शुगर पाउडर, आइस पाउडर के जिसको कहते हैं आइसिंग शुगर, वो रेडी कर लेती हूँ। ये 3-4 चम्मच इसको पेस्ट बना लेती हूँ, ठीक है, पाउडर बना लेती हूँ, सॉरी। तो इसको करते हैं पाउडर। अच्छा जी, इसमें वो शुगर पाउडर जो ग्राइंड की है वो डाल दी है, ये आ गई शुगर पाउडर। और इसमें डालेंगे अब काली मिर्च और नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दी है, और ये है आइसिंग शुगर। इन सबको कर लेते हैं मिक्स, ठीक है। और इसमें डाल देंगे हम मिल्क क्रीम, मिक्स करके तो मिल्क क्रीम ऐड कर देंगे। चलें जी, इसमें मैंने डाल दिया है सॉरी मिल्क क्रीम ऐड कर दी है। और एक चीज़ और जाएगी, मिल्क क्रीम तो उसके टेस्ट के लिए आके ना, इनको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे, मिक्स कर लें आप अच्छी तरह। नमक, मिर्च और चीनी का पाउडर ग्राइंड कर लें, या आइसिंग शुगर आप ख़रीद लें बाज़ार से, ठीक हो गया जी। ये हम ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं पोटैटो और मैंगो फ्रूट्स की चाट की। और मैं यूज़ करूँगी शेज़वान की मेयोनीज़,
शेज़वान की, ये नई मेयोनीज़ आई है और अच्छी है, टेस्टी है। ये निकालेंगे 1 कप। आप चाहे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पैकेट खोलें डायरेक्ट डाल लें, लेकिन ज़रा ये है ना, प्याली में निकालने से मेजरिंग हो जाती, पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी की चीज़ है। तो इसको निकाल के इसमें डाल देंगे क्रीम में। मेयोनीज़ को चम्मच से थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करके मैंने इसको मिल्क क्रीम और नमक मिर्च में डाल दिया और शुगर पाउडर जी इसमें सारा डाल दिया है हमने। मेयोनीज़ मेजरिंग की है इसलिए कप में डाला है, वरना इसको डायरेक्टली पैकेट से भी निकाल के डाला जा सकता है। आप सोचते होंगे ना कि ये डायरेक्ट ही डाल देती, तो उसकी मेजरिंग ज़रा हो जाती है, इसलिए अब इस सबको मिक्स कर लेंगे, मिल्क क्रीम मेयोनीज़ को। ये हमारा बड़ा अच्छा बैटर हो जाएगा रेडी। मिक्स वेल। ये हम मैंगो जो बाउल में डाला था और फ्रिज में रखा था, और ये बॉयल पोटैटो, इनको मिक्स करेंगे दोनों को। चलें जी, इसमें मैंगोज़ डाल दिए, मैंगो में पोटैटोज़ डाल दिए, और ऊपर ये मेयोनीज़ का जो पेस्ट रेडी किया मिल्क क्रीम और मेयो का, ये डाल के मिक्स करेंगे। थोड़ा सा कलर वाइट से हट गया क्योंकि वो उसमें आ गई है ना, काली मिर्चें आ गई हैं। और अब इसमें डाल देंगे जेली, इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर जेली डालते हैं। और आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं घरों में, आप उनको ये सलाद दें, बच्चे बहुत ही खुशी से खाएंगे, क्योंकि क्रीमी और मलाई की तरह ये जब क्रीमी जाएगी और पोटैटोज़ जाएंगे और मैंगो जाएगा तो डिलीशियस, वाह जी वाह। तो ये हो गया मिक्स। अब इसमें हम डालते हैं अपनी जेली, जेली के करते हैं क्यूब्स, और फिर इसको डिश आउट करेंगे फाइनल। जेली तो मैंने ले ली है, लेकिन मुझे डाउट है कि कहीं इसका सैलड पे रेड रेड कलर ना आ जाए। तो मेरा ख़्याल था मैं रेड जेली ना लेती, मैं येलो जेली ही लेती, लेकिन वो मेरी ग्रोसरी में नहीं आई थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी आपकी छूट जाती हैं, और आप बाद में याद आता है जब कोई रेसिपी बनानी हो कि यार ये चीज़ तो आई नहीं, ये तो आई नहीं। तो चले थोड़ी सी डाल के देखते हैं, अगर कलर आया तो फिर छोड़ दूँगी। इसको सारा उखाड़ लेते हैं, क्यूब्स हो गई हैं। क्यूब्स होने के बाद ये उखाड़ ली जाती है ताकि उसकी छोटी क्यूब्स बन जाएँ। और देखिए कितनी प्यारी क्यूब्स बन गई हैं जेली की भी, वाह ब्यूटीफुल। मैंने नेशनल की जेली यूज़ की है, रफ़ान की ज़रा ना पतली रह जाती है, तो ये याद रखिएगा। आप अहमद की जेली भी बहुत अच्छी है, अहमद की भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नेशनल की है। जेली को प्लेट में सारा उखाड़ लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और इसको सैलड के ऊपर मैंने जेली डाल दी है सैलड में, और इसको मैं बड़े प्यार से हल्के हाथ से कह लें कि अच्छे से मिक्स करूँगी। चम्मच निकाल दूँगी, चम्मच बाद में यूज़ कर लेंगे, सिर्फ जेली के लिए, ताकि ये मज़ीद कलर ना छोड़े और टूटे ना। तो इसको अच्छी तरह आराम से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी। समर बच्चों के लिए मज़ेदार मैंगो पोटैटो सैलड। छुट्टियां होती हैं, बच्चे सो के उठते हैं, यहाँ जाना होता है बच्चों ने पढ़ने, सुपारा या समर वर्क करने, तो ये सैलड आप बना के उनके लिए रख लें। बच्चे आएँ पढ़ के तो उनको मज़े से ये ठंडा ठंडा सैलड दें पहले, ठीक है, वो ये खाएंगे और ख़ुश हो जाएंगे। और फिर आप उसके बाद उसको उनको कुछ शेक वगैरह दे दें, स्नैक्स दे दें। और आपके लिए एक स्पेशल बड़ी मॉम्स के लिए एक मैं सैंडविच बनाने लगी हूँ, वो जस्ट फॉर मॉम्स। मॉम्स खाएंगी क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने भी तो कुछ डिफरेंट, कुछ मज़ेदार चीज़ खानी है, तो वो सैलड के बाद वो सैंडविच बनेगा। तो वो आप देखिएगा। ये हो गया पोटैटो एंड मैंगो सैलड, मिक्स कर लिया अच्छे से। तो और इनमें फ़ाइनल डिश में डाल के मैं इसको ठंडा करने रख देती हूँ। एक होती है रफ़ डिश जिसमें आपने मेकिंग करनी होती है, ठीक है, चीज़ की। एक होती है फ़ाइनल डिश जिसमें आपने सर्विंग डिश जिसको बोलते हैं, ठीक है। सब चीज़ें एक ही चीज़ में सर्व नहीं हो सकती। आप रफ़ बाटी कोई किचन की सब्ज़ी काटने वाली वो ले लें, उसमें आप मिक्स कर लें, और फ़ाइनल डिश अगर ये आपका डोंगा तो आप इसमें आउट कर लें, लेकिन मैं इसमें करूँगी। ठीक है जी। मेरा ये प्रेजेंटेबल ब्यूटीफुल बाउल है डेली सागू का, मैं इसमें आउट करूँगी, और इसको मैं करूँगी अच्छे से ठंडा। ओहो हो, क्या ही मज़ेदार, कलरफुल, क्रीमी, टेस्टी बन गई है सैलड।
मेरा इरहान होता तो वो यहाँ खाता, बच्चे आए हुए होते तो वो खाते। जब वो आएंगे दोबारा बन जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, उनकी नानू उनको फिर बना के दे देंगी। टेस्टी। ये हो गया डन, इसको करते हैं ठंडा। अच्छा जी, एक मैं लूँगी मैंगो, उसको जल्दी से करूँगी पील करके उसकी मैं काशें कर लूँगी। इसका मैं बनाऊँगी ऊपर फ्लावर, ये आपके लिए डेकोरेशन के लिए, आप देखें और सीखें। ये आ गया, ठीक है जी, मैंगो का। और इसके कर लेंगे छोटे छोटे से पतले पतले सी काशें। एक मैंगो ये जो मैंने पील की है, इसकी मैंने पतली पतली काशें काटी है आपके सामने स्लाइसिस करके। इसको राउंड करके इसका बड़ा अच्छा सा मैंगो फ्लावर बना लेंगे। और मैंगो फ्लावर बना के इसको जितनी थिन स्लाइसिस होंगे उतना अच्छा फ्लावर बनेगा। तो बना के मैंने इसके ऊपर डेकोरेट करते हुए इसका मैं डेकोरेशन फ्लावर बना लिया। इसको मैं डिश आउट कर दूँगी डोंगे के ऊपर, अपने उसके सैलड के ऊपर। इस फ्लावर को, मैंगो फ्लावर को आप आराम से इसके ऊपर आउट कर देंगे, बड़े प्यार से, बड़े आराम से। और ये हो गया फ्लावर, प्रीटी फ्लावर। वाह, मैंगो का फ्लावर इसको कस्टर्ड के ऊपर हम लोगों ने सैलड के ऊपर सैलड के ऊपर रख के इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे। ये खाने के लिए पेश करेंगे, लेकिन अच्छा ठंडा होना चाहिए, फिर देगा ये मज़ा। ठीक है जी, तो ये हो गया आज का हमारा पोटैटो मैंगो सैलड। बच्चों को दें, मेहमानों के लिए रखें, ख़ुद खाएं और इन्जॉय इट। सा रिलैक्स करने के बाद मैं अब बनाऊंगी सैंडविचेस। तो ये उस दिन तहज़ीब पे मैंने आपको कहा था ना, मैं मैंगो सैलड खुद घर बनाऊंगी बहुत अच्छा। और अभी वहाँ देख रहे थे उस दिन, वो स्मॉल बाउल था 500 का, 600 का। तो कितने पैसे भी बच जाते हैं आपके, थोड़े पैसे लगते हैं और मेहनत तो लगती है। मेहनत करके जो खाने का मज़ा है ना, वो फिर अपना ही है। तो यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स मैंने कहा करके, तो फिर चलती हूँ नेक्स्ट डिश की तरफ। और मैंगो हो गया आज। सुबह की बारिश के बाद फिर से अच्छी खासी धूप निकल आई है, तेज़ धूप। ज़रा सुकून की एक दिन या एक रात ही गुजरती है। तो चलते हैं आगे। अभी मैं आज ये स्टैंड यूज़ कर रही थी, इसी पे रख के वीडियो बना रही थी। तो बर्तन उठाती हूँ, बर्तन उठा के यहाँ बैठ जाती हूँ कूलर के आगे। मैं जब गर्मी लगती है ना, तो आजकल मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ही बैठ रही हूँ। क्या गिरा है? ठीक है जी, तो चलते हैं। तकरीबन बज गए हैं, टाइम हुआ है 4:15 हो गए हैं। किचन के काम ख़त्म करती हूँ और फिर चाय की तरफ चलते हैं, सैंडविचेस की तरफ चलते हैं, बर्तन धो लेते हैं। अच्छा जी, मैं अपने प्लेटफॉर्म अपना क्लियर कर रही हूँ। आलू मैंने जिसमें बॉईल किए थे, इसी में मैं ये दोनों आलू को मैश कर लेती हूँ और ये आलू के पराठे रेडी हो जाएंगे। और मैं रेडी करूँगी सैंडविच। ठीक है जी, तो सैंडविचेस के लिए मैं कर लेती हूँ, इधर सॉसेजेस सैंडविचेस हैं 2, ये रेडी करूँगी। इसमें जाएगा खीरा, इसमें जाएगा टमाटर, अगर डालना है तो थोड़ा सा डाल लेती हूँ, आधा। ठीक है जी, तो इसकी कटिंग करते हैं। ये मैंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर करके मैंने मंगवाया था ये क्रोसेंट्स एंड ब्रेड, ये नहीं थी तो ये मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया। तो चलते हैं, तैयारी करते हैं। आप देखेंगे क्रोसेंट सैंडविचेस। ठीक है जी, ये आज बनेंगे क्रोसेंट सैंडविचेस और ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। के लिए 2 मैंने क्रोसेंट्स लिए हैं, 2 मेरे सॉसेजेस हैं, खीरा है आधा और एक टमाटर है। ये सैंडविचेस के अंदर फिलिंग आएगी और जो उसके ऊपर उसको क्रीमी स्ट्रक्चर करने के लिए जो चीज़ जाएगी वो मैं निकाल लेती हूँ। मिर्चें मैं कल बड़े प्यार से लाई थी खुद। मैंगो सारे मैं ख़रीदे थे, शिमला मिर्चें ख़रीदी थी कि मैं शिमला मिर्चें आलू पकाऊँगी। तो वो फिर रात को पकाई थी दाल, वो पड़ी हुई थी, फिर वो इसको तो बिल्कुल नहीं ना टच किया। तो सिर्फ सैंडविच बनाते हैं और
चाय बनाते हैं या शेक बना लेते हैं। तो फ़हद के पापा और फैदी के लिए बना लेते हैं मिल्क शेक, ठीक है जी। और मैं बना लूँगी चाय। सोचा इसलिए है इतना ज़्यादा कि मैं चाह रही थी कि मैं चाय पीऊँ कि शेक पीऊँ। अच्छा खैर मेयोनीज़ निकालते हैं और निकालते हैं केचप। से काम हो जाएगा थोड़ा मीठा मीठा। तो इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस और इसमें आप डालेंगे शेज़वान की ये मेयोनीज़, ठीक है जी। बस क्योंकि इनको गर्म तो करना नहीं, सिर्फ सॉसेजेस को मैं थोड़ा सा वार्म वाटर में गर्म कर लेती हूँ, ठीक है। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। प्लेटों में क्रश चिली, क्योंकि मैं फैदी को क्रश चिली पसंद है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। वो ज़रा खा लेता है शौक़ से, तो मैं इसलिए डाल लेती हूँ। इसी में पतीली में उबाला था, मैंने कहा इसी में जल्दी से बॉईल कर लेती हूँ ताकि मेरा टाइम बचे। और इसमें मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ सॉल्ट बस, और क्रश सूखा धनिया। ये 2 पराठे बन जाएंगे बड़े आराम से। अच्छा जी, थोड़े से डालूँगी सूखी मेथी। अच्छा, सूखी मेथी का इस्तेमाल जो है ना, जो लोग करते हैं वो मुझे नहीं आता। मुझे कोई देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा आधा चम्मच टीस्पून चिकन पाउडर, ठीक है। और इसमें देखती हूँ कि सब्ज़ मिर्चें हैं, वो धनिया है तो धनिया और सब्ज़ मिर्चें और प्याज जाएगा। ये शाम के लिए मैं रेडी कर लेती हूँ ना, पराठे शाम में बन जाएंगे। इसमें है 1 सब्ज़ मिर्च और 1 प्याज है, ठीक है। ये डाल देते हैं इसमें, इसको मिक्स करते हैं। आलू को हाथ से मैश कर लेती हूँ। धनिया नहीं है, बस धनिया की कमी महसूस हो रही है। ये सुरख मिर्च डालनी है, वो डालती हूँ। ये रेडी हो गया। रेडी करके ये इतने से मटेरियल के बन जाएंगे 2 पराठे, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक दफ़ा ही आलू उबाल लिए थे सुबह कि अलग अलग बॉईल करने ना पड़े। ज़रा मौसम अच्छा है तो मैंने कहा आज पराठा बना लेते हैं। धनिया देखती हूँ, अगर डालना हुआ तो फिर मंगवा लूँगी। डाला है मैंने लेमन जूस ताकि थोड़ी सी चटपटी खटास सी आ जाए, और मिक्स करके निकाल लेती हूँ इसको जी। तो बटर क्रोसेंट बनाने के लिए जो है चीज़ें वो मैंने रेडी कर ली हैं। इसमें एक प्लेटर रेडी कर लिया है। प्लेटर जाएगा, इसमें जाएंगे क्रोसेंट 2, इसमें जाएगा खीरा, टमाटर और मेयोनीज़ और गार्लिक सॉस, ठीक है जी। टमाटर आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और जाएंगे 2 सॉसेजेस, ठीक है जी। तो 2 क्रोसेंट्स बनाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बटर क्रोसेंट कैसे बनते हैं ये देखिए। और इसमें क्रोसेंट्स आ गए। ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट अगर थोड़ा स्प्रिंकल करना हुआ सैलड पे तो वो करेंगे। और चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो चलते हैं बटर क्रोसेंट की तरफ, इसकी मेकिंग शुरू करते हैं। ये सिर्फ असेंबलिंग ही है ज़्यादा, और इसका कोई काम नहीं है। चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। क्रोसेंट्स मैंने सेपरेट पैक इसलिए मंगवाया ताकि वो सॉफ्ट रहें पैकिंग वाले, वरना मैं वो दूसरे मंगवाती बॉक्स में तो वो सॉफ्ट नहीं रहते। तो ये आ गए क्रोसेंट्स। आई लव क्रोसेंट्स, मुझे चाय के साथ खाने ये इतने पसंद हैं। मैं कहती हूँ वीकेंड अच्छा हो जाता है अगर आपने ये एक खा लिया, चाय के साथ ले लिया, तो लगता है कि वीकेंड बहुत अच्छा हो गया, शानदार हो गया, आला। तो इसमें इसको लगाएंगे कट। एक आपकी तेज़ सी नाइफ़ हो, तेज़ नाइफ़ लेंगे और उसमें इसको कट लगा देंगे। बटर के हैं इसलिए बहुत ही सॉफ्ट है। ये आ गया, इसका क्रोसेंट का कट आ गया, ठीक है जी। दूसरा भी कट हो गया, और मेरे बहुत ही सॉफ्ट हैं क्योंकि बटर है। आप बेहतर है कि आप एक रात के पड़े हुए पैकेट वाले ही लें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि वो बटर के हैं तो वो डैमेज हो रहे हैं, ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ठीक है। अब क्या करें, ऊपर से स्किन भी उतर रही है, सॉफ्ट इतने हैं। तो ठीक है, बस इसकी असेंबलिंग करते हैं जल्दी जल्दी से जी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। बस आपने इसको प्लेट में निकाल लेना है और मज़े से आपने गार्लिक डाल देनी है, मेयोनीज़। अगर आपके पास गार्लिक सॉस है या चिकन स्प्रेड है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये डाल दें आप। मायोनीज़ डालेंगे, सैंडविच है ना तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा वो नहीं करना।
इसमें डाल देंगे नीचे। अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं तो टमाटर डाल दें, ठीक है। टमाटर आ गया, इसके ऊपर आप खीरे डाल दें। ये खीरा आ गया, एक काश खीरे की और ऐड कर देते हैं। ये आ गया खीरा, और थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर अगर आप चाहें तो ये स्प्रिंकल कर दें। और इसके ऊपर रखेंगे हम अपना सॉसेजेस, ठीक है जी। और ऊपर डाल देंगे इसके, ये हलाल होता है क्योंकि ये चिकन का बना होता है। और इसके ऊपर डालेंगे चिली गार्लिक सॉस या केचप, आप दोनों ही डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कि चिली सॉस ही हो तो डालें, ठीक है जी। और ये हो गया हमारा क्रोसेंट टी टाइम के लिए रेडी। सैंडविच, बटर क्रोसेंट सैंडविच। इसी तरह से दूसरा रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ जी। इसमें टमाटर एक डाल दिया और इसी तरह इसको पैक कर लिया। कैसा खूबसूरत, टेस्टी और लजीज बन गए क्रोसेंट सैंडविच, बटर क्रोसेंट सैंडविच। तो ये अब चाय के साथ, शेक के साथ, ये मॉम्स स्पेशल है, बस बच्चों की माओं के लिए है। वो सैलड था बच्चों के लिए और ये है बच्चों की मदर्स के लिए। तो इसको आप इंजॉय करें, सर्व करें। तो इसको सर्व करने के लिए हम अपना यूज़ करेंगे टोंग, ठीक है। आप चाहे इसको चाय के साथ लें, चाहे कोल्ड ड्रिंक के साथ, ठंडी कोल्ड ड्रिंक के साथ लें, तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। तो मैं इसको चाय के साथ ले लेती हूँ। तो रखते हैं और चाय बनाते हैं जी। तो मैं इसको रखूँगी अंदर टेबल पे रखती हूँ और फिर बनाती हूँ मैं चाय, और आराम से बैठ के यहाँ शाम का स्नैक्स खाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं ले आती हूँ पानी। ये आ गया आपका बटर क्रोसेंट फॉर टेबल फॉर इवनिंग। ये है सॉसेजेस, आप चाहें तो सॉसेजेस के आधा भी कर लें, सेंटर से पूरा लंबा काट लें और आधा इधर और आधा इधर रख के ये सैंडविच बना के देखिएगा। लेकिन मेरा बहुत दिल था बहुत दिन से सॉसेजेस खाने का पूरा, तो इसलिए मैं K&N का लेके आई थी बॉक्स ग्रॉसरी में। तो ये हो गया। अब चाय बना लेते हैं, चाय की तरफ दोबारा चलते हैं, पानी रखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आप मेरी रेसिपी से बनाइएगा ज़रूर। ये मैं बनाती हूँ, बताती हूँ, देख ले। नहीं बनना तो 2-2 दिन कुछ नहीं बनता, 3-3 दिन, 4-4 दिन ना कुछ पकाने को बनता है, ना कोई वीडियो बनती। गर्मी जो थी और सारी मुझे पित्त निकल आई है क्योंकि आइसक्रीम सोडा बना लूँ या चाय। तो 5 तो बज ही गए हैं तकरीबन, तो चाय बना लेते हैं, फिर क्या करें जी। अब मैं बना लेती हूँ मैंगो शेक बना लेती हूँ। जब तक आपको पता कि 6 बजे के बाद ऑफिस से आने का टाइम होता है। तो सैंडविचेस के साथ जो है ना फैदी ले लेगा, शेक ले लेगा। मैंने तो ले ली थी चाय आपके सामने, मैं जल्दी से एक गिलास उसके लिए शेक बना देती हूँ। मैंगो शेक कैसे मैं बनाती हूँ अक्सर, ये मैं आपको दिखाती हूँ। फुल प्रोटीन और लजीज मैंगो शेक है, ये ज़रूर देखें जी। तो मैं डाल दूँगी इसमें सिंदड़ी आम, 1 गिलास बनाऊँगी इसलिए ज़्यादा मैंगो नहीं डालूँगी, ठीक है जी। 1 गिलास ही बना लेते हैं। ये हो गया मैंगो। ये आ गई थोड़ी सी बर्फ़, पहले थोड़ी बाद में डाल देंगे। ये आ गई मिल्क क्रीम, आधी डाल देती हूँ, आधी फिर यूज़ करूँगी। अगर घर में है तो आप डाल दें, नहीं है तो आप इसको रहने दें। इसको बेशक ना डालें, तो ये डाल दिया क्योंकि आज वो मीठा बना है तो उसके लिए मिल्क क्रीम आई थी, ठीक है। और ये हो गया, मैंगो हो गया, और शुगर सिरप बना के मैं रखती हूँ। थोड़ा सा ये डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा मीठा नहीं करना क्योंकि मैंगो है। ये हो गया, और दूध डालेंगे। क्रीम के साथ आप जब बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, आप यकीन जाने, इतना लजीज बनेगा ना शेक। पहले चलाएंगे मशीन, ठीक है जी, पहले चलाएंगे, इसको ब्लेंड करेंगे आइस को, फिर आइस बाद में थोड़ी सी और डालेंगे।
ज़्यादा ठंडा करना है तो आपने थोड़ा बंद करके थोड़ी आइस और डाल देनी है यहाँ पे, और फिर से इसको चला देना। जी, इसमें डबल बर्फ़ दोबारा डल गई है। और जब हम वॉइस ओवर करते हैं या काम बाहर करते हैं तो खड़े होके काम करते हैं और टांगें थक जाती हैं। हम आपको कटिंग कर करके दिखाते हैं फास्ट करके। अगर आपके पास सिंदड़ी है तो थोड़ा सा येलो कलर कम होगा, आप इसमें आर्टिफिशियल फूड कलर डाल सकते हैं थोड़ा। और अगर आपके पास दशहरी मैंगो है तो वो ज़्यादा येलो होता है, वो इसको कवर कर देगा। तो ये लो जी, बेहतरीन मज़ेदार ठंडा मिल्क शेक। जो मेहनत करते हैं, काम पे जाते हैं मर्द, वो दिमाग उनको तेज़, अच्छी खुराक होगी तो इनका माइंड तेज़ होगा और वो काम कर सके, क्योंकि ब्रेन का काम है। तो बच्चे हों, छोटे बच्चे हों या काम पे जाने वाले मर्द हों, तो सबके लिए ब्रेन अच्छा और शार्प करने के लिए अच्छी खुराक बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया शेक तैयार। बस अभी वो आ रहा होगा तो आते ही उसकी चीज़ रेडी हो जाती है 6:30 तक। तो इंशाल्लाह ये आके एंजॉय करेगा सैंडविच और ये शेक। कूलर ऑन कर लिया, किचन का वाइंड अप कर दिया सारा क्लियर करके। ये नहीं कि गंदा मंदा छोड़ के आप बैठ जाएं, बिल्कुल आप क्लियर करें, नीट करें। अभी शाम में आटा गूंदूंगी, आटा गूंद के अगर खाना होगा तो फिलिंग हमारी रेडी है, पराठा बन जाएगा। और ये देख लें जी, आज का टेबल, आज की ट्रे स्नैक्स का, वाह ब्यूटीफुल। ठंडा पानी, ठंडी ठंडी सैलड, पोटैटो एंड मैंगो सैलड, इसको इंजॉय करें। और टी, हॉट टी और क्रोसेंट्स। तो मैं पहले पानी पीती हूँ और देखती हूँ फिर मैं शायद सिर्फ क्रोसेंट लूँ। तो आपके साथ कैसी लगी वीडियो आज की, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, 2 साल हो गए हैं मुझे वीडियोस बनाते। देख लें मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें, आगे वीडियोस को शेयर करें, उनको कहें कि सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियो देखें। तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो करा देना। मुझे ख्वाहिश है कि मेरे कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो 1000 तो होना। तो मैं अब ख़रीद नहीं रही सब्सक्राइबर, इसलिए नहीं मेरे बढ़ रहे। लोग सब्सक्राइबर ख़रीद रहे हैं, वीडियोस ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। टिकटॉक पे वीडियोस जो इन शॉर्ट की बेच रहे हैं, पहले पैसे लगा रहे हैं फिर कमा रहे हैं। अब मैं नहीं लगा रही तो मेरे देख ले व्यूज़ कितने कम हैं। टिकटॉक पे भी, उसके शॉर्ट्स पे भी कम है व्यूज़, और सब्सक्राइबर बड़ी मर के मेरे पास बहुत कम है। मेरे कम से कम आप 1000 करा देना सब्सक्राइबर। अपनी फ्रेंड्स फैमिली को सेंड करें, शेयर करें और उनको कहें कि प्लीज़ रूबी लाहौर दी मेहनत कर रही है यार। 1.5 साल हो गया है, पिछले साल 2023 की रात को मैंने शुरू किया था, 24 और ये 25 उम्रे पे भी चले गए आगे, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ से फिर मैं भी फिर ख़रीदूँ, अगर वैसे नहीं वो चल रहा शराफत से काम, तो फिर मैं भी, जब इतनी मेहनत करके भी नहीं मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे, फिर मैं भी ख़रीदूँगी जैसे लोग ख़रीदते हैं। उसके लिए पहले पैसा लगाओ, ख़रीदो हज़ारों रुपए के। तो यही हो रहा है बस। तो प्लीज़ आप मुझे ईमानदारी से सब्सक्राइब करें और ईमानदारी से ही बढ़ने दें। 1000 मेरे सब्सक्राइब कर दें, फिर इंशाल्लाह आगे आपके साथ चलेंगे। तो लाइक कीजिएगा, आज की वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। मिलते हैं फिर फ़ादी आ जाएगा ऑफिस से शाम में, अभी 5 बजे हैं, 6 साढ़े 6 वो आ जाएगा, फिर उसको दूँगी, उसको मैं मिल्क शेक बना दूँगी, मैंगो शेक बना दूँगी। ठीक है, तो मैंने ले लिया चाय। तो पानी पीते हैं, चाय एंजॉय करते हैं, और दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, और वो कौन सी वीडियो होगी कल की, वो घर के अंदर ही की होगी या बाहर जाने की होगी। अगर कहीं बाहर गई तो बाहर की होगी, शॉपिंग करने गई तो शॉपिंग की होगी, कुछ पता नहीं है। तो मोबाइल लगाती हूँ चार्ज पे, पानी पीती हूँ और चाय पीती हूँ, और करते हैं अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं अल्लाह हाफिज़।